दशहरा पर्व कब शुरू हो रहा है, किस दिन सप्तमी है, कब अष्टमी है और नवमी कब है और किस दिन दशमी है और विसर्जन कब है, इन सारी बातों को लेकर पूजा कब करेंगे, किस तरह हम पूजा करेंगे, क्या क्या खाएंगे और पूजा में किस सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, इन सारी बातों को लेकर के पंडित जी कमल नयन जी से हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है पंडित कमल नयन गुप्ता। ये जो दशहरा है, हाँ जी, कब से प्रारंभ हो रही है? देखो तिथि ये हो रही है कि हमारे जो आसोज शुक्ल पक्ष पड़वा से दिनांक 3 तारीख से बार गुरुवार से चालू हो रहा है। कितने बजे से शुरू होगा? ये देखो चौगड़े की हम बात करते हैं तो शुरू में पहले चौगड़े के हिसाब से देखते शुभ चौगड़ा रहेगा हमारा 6:24 से 6 बजे 24 मिनट से शुभ मुहूर्त 7:52 शुभ मुहूर्त रहेगा प्रथम चौगड़ा। फिर इसके बाद में हम चौगड़े की बात करते हैं तो हमारा रहेगा कि 10:48 से 3:12 तक ये चर अमृत लाभ का रहेगा। और अभिजित की हम बात करते हैं तो यह रहेगा 11:52 से 12:39 तक, ये हमारा अभिजित मुहूर्त रहेगा। इसमें हमको घट स्थापना करनी है। इसके बाद आपको सप्तमी कब पड़ेगा? सप्तमी रहेगी हमारी 10 तारीख की। 10 तारीख को हाँ जी, गुरुवार। कितने बजे से कितने बजे तक? ये रहेगी साहब हमारे 12:52 पर समाप्त हो जाएगी, फिर अष्टमी लग जाएगी। इसके बाद अष्टमी अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। कितने तारीख को है? अष्टमी रहेगी हमारी 11 तारीख को। 11 तारीख। हाँ जी। और नवमी? नवमी रहेगी हमारी 12 तारीख को। नवमी के बाद फिर दसवीं होगी? हाँ, दसवीं रविवार 13 को। दसवीं 13 तारीख को खत्म हो जाएगी। ये हो जाएगी हमारी दसवीं 9:09 पे हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो उस दिन हवन नवमी को होती है ना? हाँ जी, माता का वैसे तो क्या जैसे देवी देवता का करते हैं हम तो वो एक तरफ से नवमी को होता है। और कहीं जगहों पे क्षेत्रीय भाषा रीति रिवाज के अनुसार ये कहीं अष्टमी पे हवन होता है। तो नवमी हवन कब पड़ेगा? नवमी को नवमी का हवन रहेगा दिनांक 12 तारीख को। 12 तारीख। हाँ जी। कितने बजे से शुरू होगा? ये हवन की हम बात करते हैं तो एक तो शुरू का सुबह का जो चौड़ रहेगा वो हमारा 7:52 से 8 बजे तक मध्य में रहेगा। तो इसमें हम प्रथम चौगड़े शुभ कर रहेंगे। अगर इसके बाद में हम करते हैं दोबारा तो 12:30 से 4 बजे तक रहेगा। हवन कर सकते हैं? हवन कर सकते हैं इन तिथियों में, इन समय में। अच्छा, हवन में क्या क्या लगता है? देखो हवन में वैसे मोटे सामग्री की बात करते हैं हम तो हवन डिब्बा लगता है, नवग्रह समिति लगती है, जौ लगते हैं, काले तिल लगते हैं और काले कमल गट्टे लगते हैं, पत्र भोजपत्र लगता है और घी लगता है। ऐसे बड़ी बड़ी सामग्री यही लगती है। आग में लकड़ी इस्तेमाल भी होता है क्या? इसमें देखो लकड़ी की बात करते हैं तो हम वैसे पीपल की लेते हैं और इसमें क्या नाम से आम के लेते हैं, खेजड़े के लेते हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग लेते हैं, पर यही जो वर्तमान में जो यही लागू है। हाँ जी। तो और इस बार दुर्गा जी किस पर सवार होकर आ रही है? देखो इस बार दुर्गा जी पालकी में सवार होकर आ रही है। पालकी पर सवार होकर? हाँ जी। दुर्गा जी के कितने रूप होते हैं? देखो नौ रूप होते हैं। इन नव रूपों की अलग अलग स्वरूप में हम पूजा, जैसे शैलपुत्री की, फिर ब्रह्मचर्य की, चंद्रघंटे की, चंद्र महागौरी की, इस प्रकार से 9 स्वरूप है। इनके अलग रूप में हम पूजा करते हैं। तो इस बार माँ दुर्गा की पूजा जब होती है हाँ जी। तो किस तरह से करते हैं पूजा? देखो पूजा की विधि यह है कि पहले हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें कलश लेना पड़ता है मिट्टी का। फिर हमें उसमें जवारे भी लगाने पड़ते हैं, जौ बोने पड़ते हैं। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार से अलग अलग विधि के अनुसार करते हैं। तो माता के लिए हम शुद्ध पानी रखते हैं कलश में और उसमें जैसे कुछ द्रव्य डालते हैं, सुपारी डालते हैं, हल्दी डालते हैं, चावल डालते हैं, पूसा डालते हैं और दुर्वा डालते हैं और सप्तमृत्तिका डालते हैं, पंचरत्न डालते हैं। अन्य ऐसे अनेक सामग्री है वो डाल के फिर उसकी
पूजन करके फिर इसकी स्थापना की जाती है। फिर नारे लगाते हैं, नारियल वगैरह, और उसमें ऊपर पूर्ण पात्र की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से माता की घट की स्थापना करते हैं जी। ये पूजा अपने भी कर सकते हैं या पंडित के द्वारा? देखो, इसमें वैसे कोई दोष नहीं है, माता का स्मरण करके खुद भी कर सकते हैं। माता का नाम लेके और हाथ में चावल लेके वरुण देवता भ्यो नमः है, वरुण देवता नाम से पूजा कर सकते हैं। या कर सकते हाँ हैं। जी। विधिवत करने के लिए ब्राह्मण पंडित की आवश्यकता? हाँ, विधिवत करने के लिए ब्राह्मण की, अगर कोई चाहता है कि ब्राह्मण से कराए तो वो करा सकता है, और नहीं तो खुद भी भगवती का स्मरण करके कर सकता है। ठीक, माँ का पूजा करते हैं हाँ जी। तो कितने दिनों तक उपवास रख सकते हैं या कब से कब उपवास रख सकते हैं? देखो, प्रथम तिथि से अष्टमी तक का भी विधान है, नौमी तक का विधान है। जैसे हम किसी, जैसे देवी देवता करते, कोई देवता करते हैं, कोई हनुमान जी करते हैं, तो उसको 9 दिन तक का दे रखा है। और जैसे हम देवी का हम करना चाहते हैं तो अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। अष्टमी के बाद में अष्टमी का हम करके और नौमी का प्राण कर सकते हैं। और कहीं कहीं जगह नौमी तक के करते हैं, पर 10वीं में प्राण करते हैं। तो इसमें आप क्या खा पाते हैं? इसमें एक टाइम खाना खाना पड़ता है, फलाहार भी कर सकते हो आप। 9 दिन तक फलाहार पर रह हाँ, कर सकते सकते हो, जिसकी जैसे शक्ति हो वैसे कर सकता है, नहीं तो एक टाइम खाना खाना ही आपको। हैं? एक टाइम एक टाइम भोजन करना पड़ता है वैसे तो। एक टाइम को हाँ अन्न जी। का उपयोग कर सकते हाँ जी, एक टाइम कर सकते हैं। और जिसकी अच्छी शक्ति है तो वो फलाहार भी कर सकता है। हैं। हाँ जी। तो वो, तो माँ की पूजा किस तरह किया जाता है? देखो, माँ की पूजा के लिए हमको सब सामग्री रखनी पड़ती है थाली में। जैसे चावल, रोली, मोली, फल फ्रूट, और क्या नाम से अबीर गुलाल, फूल मालाएँ, ये सबको सजा के और माला के भगवती के सामने रखनी पड़ती है। यदि भगवती की कोई नवीन मूर्ति है तो उसकी स्थापना करनी पड़ती है, और स्थापना करने के बाद में उसको पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, और फिर उसको शुद्ध से स्नान करा के और भगवती का नाम का स्मरण करके, मंत्रों का स्मरण करके, नहीं आता है तो भगवती की जय बोल के मन में, और ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा नैवेद्य रखना पड़ता है भगवती को, पंच मेवा, मिठाई वगैरह, फल फ्रूट्स, इनसे भगवती की पूजा करके आखिर में समझने की, और जो पाठ करना चाहता है वो पाठ ही कर सकता है। इस प्रकार से माता की पूजा की जाती है। दशहरा जो पर्व है हाँ जी। वो क्यों मनाई जाती है? देखो, हमारे पौराणिक कथा अनुसार दशहरा, वैसे तो माता की बात करें तो माता ने क्या, महिषासुर का वध किया था, तो 9 दिन तक युद्ध किया था और 10वें दिन विजय प्राप्त की थी, तो इस खुशी में ही मनाया जाता है। हम अलग बात करते हैं सिया रामचंद्र जी भगवान की, तो भगवान ने भी रावण से वध करके और 10वें दिन विजय प्राप्त की थी, तो इसलिए भी मनाया जाता है। भगवान ने 9 दिन तक व्रत किया था और 10वें दिन रावण पर युद्ध किया था, और उस युद्ध में विजय करके और विजयदशमी में मनाते हैं। तो इसमें एक ये भी तथ्य है कि असत्य पर सत्य की विजय होती है। ये तो हमारी जो भी बुराई है, बुराई पर अच्छाई की विजय, इस कारण भी मनाई जाएगी। हमारे अंदर जो भी बुराई है उसका हम त्याग करते हैं उस दिन से, और एक सत्य भाव, सत्य मार्ग अपनाते हैं। क्या पूजा बच्चे, बूढ़े, नौजवान और महिलाएं सब भी कर सकती हैं? हाँ, जिसकी सामर्थ्य शक्ति है वो सब कर सकता है, या फिर जिसकी व्रत करने की श्रद्धा नहीं हो तो वह भगवती हाथ भी जोड़ सकता है, और एक टाइम खाना भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे भाव हुआ जैसा कर सकता है। पूजा करते समय किस बातों का ध्यान रखनी चाहिए कि उससे कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखो, पूजा करते समय हमें तो अशुद्धि नहीं होना चाहिए, शुद्धता का पालन करना चाहिए। हमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए। और मैं शुद्धता की बात करता हूँ तो हमें इसमें, जैसे किसी को अच्छे ढंग से पाठ पूजन करना है तो वो एक तरह से ब्रह्मचार्य का पालन करे। और इसमें यह भी विधान है कि कोई तख्ता है जैसे सोने के लिए, तख्ते पे सोए, खाट पे, चारपाई पे न सोए, और नीचे सोए तो बहुत अच्छा रहता है। तो महिलाओं के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है? महिलाओं के लिए है कि देवी की उपासना करें और अपना ब्रह्मचार्य का पालन करें। और क्या नाम से सोने के इसमें लिए चारपाई का यूज नहीं बताया गया है हमारे ग्रंथों में, और फर्श पे सोना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम यदि पूजा करें तो भगवती की कृपा दृष्टि अच्छी बनी रहती है। इस माँ दुर्गा के दिन लोगों का कहना है कि कन्याओं को पूजन किया जाता है, इसका क्या विधान है? देखो, इसका विधान है कि माँ के 9 स्वरूप है,
इसलिए 9 कन्याओं का पूजन करना जरूरी होता है। तो उनको अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार फल फ्रूट देते हैं और दक्षिणा देते हैं, उनके पग धूली की जाती है। एक तरह से भगवती का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याओं की ना? कुंवारी कन्या की। कुंवारी कन्या में भी जैसे ज़्यादा अधिकतर तो 6 वर्ष तक की कन्या को ली गई है, तो वो थोड़ा अच्छा उसका वो क्या नाम से अच्छा धर्म मिलता है। 6 वर्ष के नीचे वाली? हाँ, 6 वर्ष नीचे वाली कन्याओं को अच्छा नियम वो पालन किया जाता है। अच्छा माना गया वेदों के अनुसार भी कि कन्या छोटी लेनी चाहिए। तो नहीं मिले तो? नहीं मिले तो फिर कोई बात नहीं, बड़ी भी ले सकते हैं। कुंवारी कन्या? हाँ, लेकिन कुंवारी कन्या का विधान है अधिकतर। छोटी कन्याएं का क्यों विधान है, ऐसा क्या माना गया? ये भोली भाली भगवती का स्वरूप होती है, इसलिए इनको माँ के रूप में पूजा जाती है और इनकी पगधूली की जाती है। विसर्जन कब किया जाता है? देखो, वैसे तो जैसे हम प्रथम तिथि से पूजा करते हैं ना, तो 9वीं तिथि को हमारा हवन होता है। अब वैसे हवन के होने के बाद में हमारी पूजा पाठ समाप्त हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में भी हम विसर्जन कर सकते हैं। ये भी हमारे ग्रंथों में वर्णन है। हवन के बाद आप विसर्जन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा विसर्जन हो गया यानी कि हमारी पूजा पाठ पूरी होगी, तो हम कर सकते हैं इसमें। और पारण कब करेंगे? पारण हम करेंगे दशहरा दिन 13 तारीख को। जो लोग पूजा करते हैं? हाँ, जो उनका पारण 13 तारीख को रहेगा। 9 के दिन नहीं कर सकते? 9 दिन तो वो पूरा नहीं होता है, तो 10 दिन समाप्त हो जाता है ना, तो 10 दिन पारण कर सकते हैं हम उसका। नहीं, 9वीं के जो समाप्त हो जाएगी हवन, हवन के बाद तो कर सकते हैं पारण? हाँ जी, हवन के बाद में पारण करेंगे, लेकिन उस टाइम में एक टाइम खाना खाना पड़ेगा। हाँ, फल का यूज कर सकते हैं? हाँ, फल ही खा सकते हो आप। अगर अन्न खाने वाला तो अन्न खा सकते हैं, एक टाइम ही खाना है हमें। हाँ जी। और पानी पी सकते हैं? पानी पी सकते हैं, इसमें कोई पानी का विधान नहीं है। पानी हम पी सकते हैं, पानी कोई विधान नहीं है। सिर्फ शुद्ध रहना है हमें, और कुछ भी नहीं करना, शुद्ध रहना है। पानी हमें एक टाइम पी सकते हैं और एक टाइम हमें खाना खाना है। या फलाहार रहो या अन्न, जो कि फलाहार करने की शक्ति नहीं हो तो वह अन्न खा सकता है।